हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक सीरीज भी कौन सी 2026 टू 27 जो हमारी 2027 एग्जाम जो होगा हमारा 10th का, उसके लिए लेकर हम आए हैं हम एक मैथ्स की सीरीज, जिसमें क्या होगा हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं सभी हमारे कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इस सीरीज में हम देखते हैं कि हमारे जैसे चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर, तो हम इसको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, जितने भी चैप्टर्स आते जाएंगे हम उनको कंप्लीट कराते जाएंगे। तो हम अब अपने रियल नंबर में चलते हैं। रियल नंबर में हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उन्हें सभी को सोल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे हम। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इसका हमें प्राइम फैक्टर्स से इसके क्या करने हैं, प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, हम देखते हैं प्राइम नंबर विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसा हमारा नंबर जो हमारे केवल 2 ही फैक्टर्स रखता है, एक तो वो खुद और एक। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है 140। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब है जो हम फैक्टर्स कर रहे हैं वो सभी नंबर्स प्राइम आएंगे, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे या फैक्टर करेंगे। जैसे इसका कोई भी नंबर इसमें ऐसा नहीं आना चाहिए जो प्राइम नहीं है। जैसे हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, हम इससे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 70। कैसे आएगा, देखो 14 है हमारा, 14 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 आता है और ये 0 हमारी बात वाली आ ही जाती है। इसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 35। ठीक है, अब हमारे पास 35 आ गया। हमने देखा कि हमारा 35 2 से डिविजल नहीं है। अगर 2 से डिविजल नहीं है तो अब क्या करें, हम देख रहे हैं फिर कि हमारा कोई ऐसा ही नंबर हो जो प्राइम हो। तो 2 के बाद हमारा प्राइम नंबर क्या होता है 3, लेकिन ये 3 से डिविजल नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे 3 के बाद 5 पे, क्योंकि ये हम देख रहे हैं 5 से डिविजल है, 5 के टेबल में आता है। तो क्या हो गया 5 से 7 टाइम कैंसिल होगा। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं 7 तो हमारा खुद ही प्राइम नंबर है, तो हम इसको फिर 7 से डिविजल करेंगे। इसके बाद हमारे जो इसके प्रोडक्ट्स आएंगे क्या आएंगे 140 के जो प्रोडक्ट आएंगे हमारे, और कैसे वाले, प्राइम वाले। तो 2, अब देख रहे हैं 2 कितनी बार आया, हमारा कितने टाइम आया, हाउ मेनी टाइम 2 इन क्वेश्चंस। हम देख रहे हैं इसमें 2 कितने टाइम आया है, तो 2 टाइम आया, 1 और 2। तो इस 2 की पावर 2 कर देंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या 5 हमारा 1 टाइम ही आया है, तो हम 5 को लिख देंगे। इसके बाद हम 7 देखेंगे, 7 भी हमारा 1 टाइम ही आया है, तो 7 को लिख देंगे। इस तरीके से हमारे ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे किसके 140 के। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट जो है वो क्या है 156। इसके भी हम इसी तरीके से प्राइम फैक्टर करते हैं। तो बच्चों देखो, हमने अभी 140 का किया है, इसे तुम अपने आप खुद भी करके देखो मेरे साथ साथ। जैसे मैं कर रहा हूं उसके साथ साथ करते रहेंगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अगर तुम कहीं फंसते हो तो हमारी इस वीडियो से देखते रहो, वीडियो को चलाओ। ठीक है, मुझसे पहले करने की कोशिश करो। तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, मुझसे कंपटीशन करो। ठीक है, मुझसे कंपटीशन करोगे तभी तो बहुत आगे निकल पाओगे। किसी से कंपटीशन करोगे तब आगे निकलोगे। एक बंद कमरे में बैठ करके ऐसा नहीं है कि खुद ही अकेले सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, नहीं, किसी के साथ कंपटीशन करके देखो, तब पता चलेगा कि हम कितने पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 150 का। हमने देखा ये 2 से डिविजल है। अच्छा, सभी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 2 से डिविजल है या नहीं, या 3 से डिविजल है या नहीं। अगर हम किसी भी नंबर को देख रहे हैं, अगर नंबर की लास्ट डिजिट जो है वो हमारी 2 से डिविजल है तो वो नंबर 2 से डिविजल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि 6 हमारा 2 से डिविजल है, तो ये हमारा पूरा नंबर जो 156 है ये 2 से डिविजल होगा ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं 2 से जब हम इसको 156 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 7 टाइम जाएगा।
ठीक है। इसके बाद 16 हमारे पास बचा, तो ये कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम। इसके बाद हम फिर ये देख रहे हैं कि ये भी नंबर हमारा 78 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है तो इसे 2 से डिविजिबल करेंगे। कितना 2 से डिवाइड किया तो हमारा ये 39 टाइम डिवाइड हुआ, ठीक है। इसके बाद हमने देखा है 39 है, 39 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट, इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो 9 है, और 9 कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। हम देख रहे हैं ये 3 से डिविजिबल होगा। क्यों हम इसके बाद 3 क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ये फैक्टर है, हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं इसके, ठीक है। तो नंबर हमेशा प्राइम ही आएगा। 1 3, ये 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा 3 से। इसके बाद 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो क्या आ गया? 1। हमें जब तक करना, जब तक हम लास्ट में इसको 1 ना बना दें। तो हमारे 156 के जो हमारे क्या होंगे फैक्टर्स, कैसे हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स जो होंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, क्या आया था हमारा? 2। अब हम देख रहे हैं कि 2 हमारा कितने टाइम आया है, तो 2 टाइम आया है, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम आया है? 1 टाइम। इसके बाद 13 कितने टाइम आया है? 1 टाइम। तो मल्टीप्लाई में इस तरीके से जो नंबर्स हमारे जितने टाइम आए हैं उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है। अगर तब भी कुछ समझ नहीं आता है तो स्क्रीन पे जो हमारा नंबर चला हुआ है उस पर एक बार कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद हम उसको उसका सारा सॉल्यूशन देंगे जो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट हमारा क्या है? 3825। अब इसके फैक्टर कर रहे हैं हमने देखा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अब हमें तो ये पता नहीं है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो नहीं पता तो उसे देखो कैसे होगा। नहीं पता तो करना पड़ेगा कि कैसे होगा ये डिविजिबल। तो हम देख रहे हैं बाद में इसमें पूरे नंबर में जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। क्या 5 2 से डिविजिबल है? अच्छा, रामू कह रहा है कि नहीं 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। 2 के टेबल में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि ये हमारा 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो अब 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, इसको देखने के लिए क्या किया जाए, जो हमारा ये नंबर दिया हुआ है इसके जो डिजिट्स हैं सभी का सम कर लेते हैं। सम कैसे करेंगे? 3 और 8 क्या होगा हमारा? 11 और 2 क्या होगा? 13 और 5 18। हमारा 18 3 से डिविजिबल है। देखो कैसे, 3 + 8 + 2 + 5 हमारा क्या हो गया? ये 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18। क्या 18 हमारा 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, 3 से 6 टाइम डिविजिबल है। अगर 3 से 6 टाइम डिजिट अगर ये हमारा 3 से 6 टाइम डिविजिबल है तो ये हमारा नंबर जो है पूरा ये 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर होगा तो क्या करेंगे, अब हम 3 से डिविजिबल करते हैं। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 है अभी हमारे पास, 22 बन गया। 22 को कैसे करेंगे? 3 7 = 21। अब हमारे पास 15 बन गया, तो 3 5 = 15। इसके बाद हम देख रहे हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। हाँ बिल्कुल, ये भी 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि सभी का सम जो आ रहा है वो 20 कितना है? 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15। ये भी हमारा 15 भी हमारा 3 से डिविजिबल होता है। 3 से डिविजिबल होगा तो हम 3 से फिर डिविजिबल कर लेंगे इसको। 4 टाइम, 3 4 = 12, हमारे पास 7 को डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6, फिर 5 बचा हमारे पास, 3 5 = 15। अब हम देख रहे हैं हमारे पास हुआ 4 2 5। क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल है? अब उसके लिए फिर हम देखेंगे 4 2 6 और 5 11। क्या हमारा 11 3 से डिविजिबल है? जी नहीं। अगर हमारा 11 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करें फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे। 3 के बाद हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? 5। अगर 5 से हम देखते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं।
5 से डिविजिबिलिटी रूल हम देखने के लिए हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, हम अपने नंबर में लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, या तो लास्ट डिजिट हमारी 0 होगी या 5 होगी। अगर 0 या 5 है तो हमारा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने देखा हमारा इस नंबर में लास्ट में 5 है, तो 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। कैसे? 4 8 जा 40। अब हमारे पास क्या बचा? 2 मतलब 25। फिर 5 से डिविजिबल करेंगे तो हमारा क्या आया? 5। अब हमारा ये फिर 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि हमारा इसमें लास्ट में 5 आ रहा है। कितने टाइम जाएगा? 17 टाइम। 17 हमारा बाद में खुद ही एक प्राइम नंबर है। हमारा लास्ट में 1 आ गया। मैंने क्या बताया था, हमें जब तक इसको डिवाइड करते रहना है जब तक हमारा लास्ट में यहाँ 1 ना बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास 3 8 2 5 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले 3 हमारा कितने टाइम आया है? 2 टाइम, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम आया है हमारा? 2 टाइम, तो 5 की पावर भी 2 ही लिख देते हैं। इसके बाद हमारा 17 कितने टाइम आया है? 1 टाइम, यहाँ 17 आ गया। इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के हमने ये पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे जो हमारा इसी क्वेश्चन का पार्ट होगा, पार्ट नंबर 4 एंड 5। तो पार्ट नंबर हमारा 4 क्या है? 5005। अब बताएंगे मुझे क्या ये 5 से सबसे पहले 5 से तो है ही, हमें पता चल गया। क्यों? इसलिए कि हमारा लास्ट में इसमें नंबर 5 है। लेकिन हमें अब देखना है कोई और क्या प्राइम नंबर ऐसा है जो इसको डिविजिबल कर देगा। कैसे? 2। क्या 2 से ये डिविजिबल है? तो हम लास्ट डिजिट देख रहे हैं जो हमारी 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 3 से डिविजिबल है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था, जितने भी हमारे नंबर में डिजिट हैं सभी का सम करेंगे। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो सही है, वरना नहीं है। तो 5 हमारा क्या हो जाता है? 10, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से ही डिविजिबल करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा? 1 0 0 1। फिर हमारे पास ये बचा, क्या ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 है। 2 से और 3 से इस वजह से नहीं होगा क्योंकि पहले से ही नहीं था, तो 2 और 3 क्या देखें। इसके बाद हम नेक्स्ट 5 के बाद डिविजिबल देखते हैं 7 से है या नहीं। हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, हमारे पास क्या बचा? 30। ठीक है, 7 4 जा 28। अब कितना बचा हमारे पास? 21। 7 3 जा 21। अब हमारा ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 14 आ रहा है। अगर इसको कट कर देते हैं बाद में 3 होगा हमारे पास, जो कि हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, बच्चे सोच रहे होंगे कि अब हम डिविजिबल करके कैसे देखें। बच्चों, हम इस तरीके से देख सकते हैं बेटा, 7 से डिवाइड करना है हमें 1001 को। तो देखते हैं 7 1 जा 7, हमारे पास 3 रिमाइंडर हुआ। यहाँ से हमारा 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो फिर 7 से 4 टाइम देखते हैं, 7 4 जा 28। इसके बाद 2 और 1, हमारा 1 ये वाला हमारा नीचे आ गया। तो ये कितने टाइम होगा? 7 3 जा 21। इसके बाद हमारा कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर, तो हमारा ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ हमारा कुछ भी रिमाइंडर होता तो ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, तो हम वापस अपने क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हम देख रहे हैं 1 4 3 किसी से डिविजिबल है कि हाँ, किससे? हम देखते हैं 5 7। 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, क्योंकि हमारे पास 33 था। इसके बाद हम 13 से देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद 13 बचा हुआ है और 13 ही हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारे 5 0 0 5 के हमारे जो प्राइम फैक्टर हो गए वो क्या हो गए? 5 हमारा 1 टाइम आया है, 7 1 टाइम आया है, 11 1 टाइम आया है, 13 1 टाइम आया है। यही हमारे क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे। किसके? हमारा 5005 के। इसके बाद हम इसके 5th पार्ट पे पहुंचेंगे जो क्या है? 7429। हम देख रहे हैं क्या ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है
कि नहीं 7 से सॉरी, हम पहले तो प्राइम नंबर 7 क्या है छोटा ही देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 से डिविजल है, 2 से डिविजल होगा या नहीं, इसे देखने के लिए हम लास्ट डिजिट पे जाएंगे, क्या 9 2 से डिविजल होगा कि नहीं, अगर 9 2 से डिविजल नहीं है तो ये 2 से डिविजल नहीं होगा। 3 से डिविजलिटी रूल देखेंगे, सभी को ऐड करके देखेंगे 7 4 2 9 को, जब सभी को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 22, जो हमारा 3 से डिविजल नहीं होता। इसके बाद 5 से देखने के लिए देखेंगे हम लास्ट डिजिट हमारी या तो 5 हो या 0 हो, जो नहीं है। 5 से भी नहीं है, इसके बाद हम 7 से देख रहे हैं, 7 से डिविजल होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा 7 का कोई ऐसा डिविजलिटी रूल नहीं है जो हम देख सकें, इसको हम 7 से डिवाइड करके ही देखते हैं। 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो हमें पूरा प्रॉपर नंबर डिवाइड नहीं करना, क्यों, हम देख रहे हैं 7 तो हमारा 1 टाइम हो गया, ये हमारा 6 टाइम हो गया, लेकिन हमारा बाद में क्या है 9, अगर हम 9 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 रिमाइंडर आता है, जो हमारा 7 से डिविजल नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर होता है 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। चलो, अब बच्चे कहेंगे कि सर आप तो ऐसे ही कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा, चलो मैं एक बार 11 से डिवाइड करके देख लेता हूं तुम्हारे सभी के सामने। 7 4 2 9, 11 से कितने टाइम जाएगा स्टार्टिंग में देखते हैं हम 74 से छोटा 11 का मल्टीपल क्या होगा, ठीक है, वो होगा हमारा 11 6 66, जो हमारा 74 से क्या है कम है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हुआ 74 से 66 जाएगा, कितना होगा हमारे पास 8, ऊपर से हमारा ये 2 नीचे आया, तो अब 11 से फिर करेंगे 11 7 जा 77, इसके बाद 82 से 77 जाएगा तो क्या होगा हमारे पास 5, ये 9 फिर हमारा नीचे आ जाएगा यहाँ। क्या 59 11 से डिविजल है, नहीं, क्यों, क्योंकि 11 5 हमारा 55 होता है, हमारा यहाँ पे 4 क्या हुआ 4 क्या हुआ रिमाइंडर। अगर किसी भी नंबर में किसी से भी हम किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, कुछ भी हमारा रिमाइंडर हो जाता है तो वो हमारा उस नंबर से डिविजल नहीं हो पाता। अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट 13 से देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें करना ही होगा। पहले हमने 2 से देखा, 3 से देखा, 5 से देखा, 5 के बाद हमने 7 से देखा, 9 से क्यों नहीं देखा, क्योंकि 9 हमारा कोई प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, 9 हैव 3 फैक्टर्स 1 3 एंड इटसेल्फ, मतलब 9 खुद भी उसका एक फैक्टर है। हमने देखा कि ये हमारा नंबर 11 से भी डिविजल नहीं है, तो अगर 11 से नहीं है तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा होगा 13। चलो इधर देख लेते हैं हम 13 से एक बार इसको डिवाइड करके 7 4 2 9, तो हम देख रहे हैं 13 से कितने टाइम जाएगा ये 13 5 हमारा होता है 65, तो 13 5 होता है हमारा 65। अब देखते हैं 9 2, अब हम देखते हैं 13 7 से हमारा 91 होगा, 91 है तो हमारा फिर यहाँ पे 1 आया, ऊपर से हमारा ये 9 आ गया, ठीक है। तो 13 1 से हमारा क्या होगा 13। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर है तो हमारा ये नंबर 13 से डिविजल नहीं है। अगर 13 से नहीं है तो अब क्या करें भाई, अब ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। अब दिक्कत वाली बात कुछ भी नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है दिक्कत वाली बात? इस वजह से नहीं है, 13 के बाद हमारे पास एक नंबर है 17 जो हमारा इसको डिविजल करेगा। कैसे करेगा, 17 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 4 2 9, अब 17 से 4 टाइम कैंसिल करेंगे, 17 4 जा 68 होता है। इसके बाद क्या हमारा यहाँ क्या आ गया 62 हमारा। 74 से अगर 68 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 होगा, 2 हमारे यहाँ हो गया। फिर हम देखते हैं 17 3 जा कितना होगा 51। अब हम इसको देख रहे हैं तो हमारा क्या हुआ 1 1, ऊपर से हमारा फिर ये 9 आ गया इसमें, तो 9 आएगा तो क्या होगा, हम देख रहे हैं 17 7 जा हमारा कितना होता है 119। अब हमारा ये पूरा प्रॉपर हमारा नंबर 17 से डिविजल है। अगर डिविजल है तो यहाँ हम लिख देंगे। देखो कैसे 17 से करेंगे, चलो इसको इरेज किए देता हूँ, तुम बच्चों को दिक्कत होगी थोड़ी सी। कितने टाइम हुआ, अभी हमने देखा था 4 3
7 टाइम। अगर ये हमारा 437 टाइम हुआ है, अब इसमें हम क्या करें, क्या ये दोबारा 17 से डिविजिबल होगा? नहीं, किससे? 19 से होगा, क्योंकि 17 के बाद हमारा 19 ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर है। अगर 19 से है तो कितने टाइम होगा देख लेते हैं। 19 2 से 38, 19 3 जा 57। क्यों? 38 के बाद हमारा 5 और 7 57 ही आएगा। ठीक है, जब हम 19 से 437 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 23 आता है। ठीक है, अब हम 23 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 टाइम चला जाता है। मैंने क्या बोला था, जब लास्ट में हमारा 1 आ जाए तो वहीं उसको रोक देते हैं। अब हमारा 7 4 2 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स भी कौन से वाले? प्राइम फैक्टर्स। 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 के पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जब पहुंचेंगे तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, जैसे हमारा स्लाइड पे आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो, जो हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, ये क्या फॉर्मूला होता है हमारा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमारा फॉर्मूला है, सभी इसको नोट कर लेंगे फॉर्मूले को। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन में आगे काम आने वाला है बहुत ज्यादा। जिगजैग हो गया है, कोई नहीं, देख लेना, फॉर्मूला तो हमें सही दिखाई दे रहा है ना। अगर किसी को फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो उसे दोबारा देख लो एक बार, ठीक है, साफ देखेगा। ठीक है, थोड़ा अभी यहाँ पे पॉज करके देख लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये फॉर्मूला है, सभी ने नोट किया होगा। तो अब हमारा इसमें देखते हैं, हमारे नंबर दिया हुआ, फर्स्ट नंबर जैसे ये है, सेकंड ये है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसको हम देख रहे हैं कि ये हमारा वेरीफाई करा रहा है क्वेश्चन में इसमें कि ये फॉर्मूला होता भी है या नहीं, तो हम उसको देख लेंगे अभी। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 26 एंड 91। हम 26 के फैक्टर करेंगे। क्यों? हमें एलसीएम देखना है। अभी मैं बताऊंगा बच्चों एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, हम दोनों का मैं बताऊंगा अभी। हम 2 से डिविजन करेंगे इसको, क्योंकि हमें पता है बाद में 6 है, हमारे नंबर की लास्ट डिजिट जो 6 है, जो कि हमारा 2 से डिविजल है। 13 टाइम है, तो ये हमारा 13 से 1 टाइम कैंसिल होगा। तो 1 टाइम कैंसिल होगा तो हमारा क्या आ गया? इसके फैक्टर्स जो आएंगे हमारे 26 के, 2 मल्टीप्लाई 13 आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं 91, जो हमारा नंबर दिया हुआ है, इसके फैक्टर करते हैं। 91 के फैक्टर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा ना तो 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 5 से। अब 7 से देखते हैं, हो सकता है 7 से डिविजिबल हो। जी हाँ, 7 से डिविजिबल कितने टाइम होगा? 13 टाइम, क्योंकि हमें पता है 7 का जो हमारा 13 मतलब 13 7 सा जो होगा 91 होता है। ठीक है, 13 से कैंसिल करेंगे, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया तो हमारे इसके फैक्टर क्या हो गए? किसके? 91 के फैक्टर हो गए 2 नहीं सॉरी, तो हम देख रहे हैं 91 के फैक्टर क्या हो गए? 7 मल्टीप्लाई 13। अब हमारे पास 2 चीजें हैं, एलसीएम और एचसीएफ। हाँ बच्चों, मुझे बताओ कि एलसीएम क्या होता है, क्योंकि तुम 8 9 6 7 8 9 से पढ़ते आ रहे हो। एलसीएम होता है क्या? फुल फॉर्म क्या होती है एलसीएम की? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ठीक है, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कुछ भी हो सकता है। जो छोटे से छोटा मल्टीपल होगा वो सभी इसी में आ जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में हाईएस्ट वाला नंबर कॉमन होगा, जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। कैसे? मैं यहां देख रहा हूं एलसीएम क्या आएगा, मैंने बताया एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सभी में मल्टीपल है। हम दोनों में देख रहे हैं 2 आया है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 13 आया है, 13 भी आया है, दोनों में है, कोई बात नहीं। इसमें देखेंगे 7 है, तो 2 के बाद हम देख रहे हैं जो ग्रेटर नंबर है 2 से वो 7 है, 7 भी आ गया। अच्छा 13
अब देखते हैं 2 भी है 13 भी है, 2 भी है 13 भी है, 7 भी है 13 भी है, 7 भी है 13 भी है। मतलब हम उस नंबर को देखेंगे जो दोनों में हमारा आ रहा है। अगर कोई भी नंबर जैसे हमारा 13 2 टाइम आया है तो हम उसको नहीं लेंगे। हाँ, कब लेंगे? अगर हमारा यहाँ एक और मल्टीप्लाई में 13 होता तो हमें यहाँ एक बार और मल्टीप्लाई 13 करना पड़ता, लेकिन अब हमें ये नहीं दिया हुआ है तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो यही होगा 2 × 7 × 13। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? 182। कैसे? हम 2 से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आया, 14 × 13 कितना होगा? 182। ठीक है, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा HCF क्या होगा। HCF मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इसमें क्या कॉमन है? केवल हमारा ये 13 कॉमन है, दोनों में 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो यही हमारा HCF होगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें क्या करना है? LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल आनी चाहिए, किसके? दोनों जो नंबर दिए हैं उसके मल्टीप्लाई के, मतलब उसके प्रोडक्ट के। तो हम देख रहे हैं LCM × HCF = फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल कैसे होंगे? हम देख रहे हैं LCM कितना है हमारे पास? 182 मल्टीप्लाई HCF कितना है हमारे पास? 13 = नंबर हमारा फर्स्ट वाला कितना है? 26 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है हमारा 91। क्यों? हमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 से 182 को। तो देखो बच्चों, हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं, 182 × 13। देखो हम क्या करेंगे, अपना हमें टाइम बचाना है कि क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम हमारा बहुत लिमिटेड होता है और अगर हम ये मल्टीप्लाई करने में ही रह गए तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है जिससे ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। कैसे? देखो अभी तो मैं जैसे तुम बच्चों तुम करते हो ऐसे बता रहा हूं। कैसे? तुम कैसे करोगे? 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, 2 हुआ हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं सभी बच्चे। 3 × 1 = 3 और 2 = 5 मल्टीप्लाई 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 2 = 2, 1 × 8 = 8, 1 × 1 = 1। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 8 5 3 13 मतलब तो 3 आएगा और 1 2। हमारा ये क्या हो गया? 2 3 6 6। लेकिन नहीं, मैं कैसे करूंगा? सभी बच्चों को टेबल लर्न होने चाहिए 25 तक। ठीक है, अगर करोगे तो उससे खुद का ही फायदा है। क्या फायदा, क्या बेनिफिट है कि एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा टाइम बचेगा। कैसे? देखो 13 × 2 = कितना होता है? 26, तो 6 आया हमारे पास, इसके बाद हमारा 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं 13 8 × कितना होता है। अगर किसी को टेबल याद होगा, टेबल लर्न होगा तो क्या लिख देगा? 13 8 × 104 और 2 106। इसके बाद हमारे पास क्या बचा? 10, क्योंकि 6 यहाँ आ गया, 10 हमारा बचा हमारे पास। ठीक है, 13 1 = 13 और 10 23। क्या हमारा यहाँ भी यही आया था? जी हाँ। तो हमारा दोनों बार जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो सेम यही आया है। अगर सेम यही आया है तो भाई हमारा फिर तो ये सही होना चाहिए। अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे? हमारे पास ये था, ठीक है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। लिख सकता हूं तो क्या होगा? ये 13 × 2 की मल्टीप्लाई अगर इसमें होगी क्या हो जाएगा? 182। 182 हुआ। देखो यहाँ भी 182 × 13 था, यहाँ भी 182 × 13 है, बस ये आगे पीछे ही तो लिख गया है। यहाँ 13 पहले है, यहाँ 182 पहले है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये अगर आगे पीछे लिखे हुए हैं तो कुछ और अलग आएगा, नहीं, सेम आएगा। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी हमारा 2366 ही आएगा, जो कि हमारा वेरीफाई होता है। ठीक है, तो हमें पता चला कि हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे ही लिख दिया, नहीं, क्वेश्चन में हमें सोल्व करके देखा होगा जिसने भी ये फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, तब उसने ये फॉर्मूला लिखा है बुक में।
ठीक है ना। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेकंड है 110 एंड 92। तो बच्चों सभी मेरे साथ करेंगे कैसे, 510 और 92 ये दो दिए हुए हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, नहीं यही था 510 एंड 92, इसका सेकंड पार्ट जो था। अब इसमें देख रहे हैं हम 510 के हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। कैसे होगा, हम देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है ये, क्यों, क्योंकि बाद में 0 है, 0 है तो 2 से डिविजिबल है। मैंने बताया था 2 0 2 4 6 8, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट होगी तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। इसके बाद हम देखते हैं 3 से भी डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 5 5 10 और 2 12, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल होता है, जो मैं पहले ही भी बता चुका हूँ। 3 8 जा 3 5 जा। इसके बाद 5 से कैंसिल होगा कितने टाइम, 17 टाइम। इसके बाद 17 टाइम 1 टाइम, ठीक है। तो हमारे 510 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे क्या आएंगे, 2 × 3 × 5 × 17। इसके बाद हम देख रहे हैं 92 के फैक्टर करेंगे हम। 2 से किया, अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 46, 2 से करेंगे 23, 23 से करोगे 1, तो हमारे 92 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 23। अब हम इसमें देख रहे हैं LCM क्या होगा और HCF क्या होगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। हमारा HCF क्या आएगा, HCF हमारा देखो 2 दोनों में कितने टाइम आया है, 1, फर्स्ट में तो हमारा 510 में तो 1 टाइम ही आया है, लेकिन हम सेकंड में देख रहे हैं 1 2, ठीक है। तो 2 हमारा कितने टाइम आ गया, मैं सीधा डायरेक्ट हमारा LCM यहीं पे क्वेश्चन का जो हमें प्रूव करना है उसी पे लेके आता हूं। तो क्या हो गया 2 × 2। इसके बाद हमारे पास क्या होगा 3 कितने टाइम आया है, दोनों में 1 टाइम ही आया है, तो हम इसको 1 टाइम ही ले लेंगे। 5 कितने टाइम आया है, 1 टाइम आया है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। इसके बाद ये हमारा टोटल जो हो गया वो क्या हो गया, HCF LCM, और मैं इधर अब HCF जो आएगा उसको लिखूंगा। HCF कितना होगा हमारा, देखेंगे क्या कॉमन है इसमें, हमारा इसमें 2 ही कॉमन है, सिर्फ दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर 2 कॉमन आ रहा है तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूं क्या मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर हमारा 510 मल्टीप्लाई 92, ठीक है। तो अब मैं देखूं कि यहाँ किसी की भी मल्टीप्लाई करके ये बना दूं, कैसे, देखो 23 और 3 अगर मैं करता हूं तो भी नहीं बन पाता है, ठीक है। देखो अब मैं यहां देखता हूं कि क्या किसी की मल्टीप्लाई होके 92 बन पाएगा, कि हाँ, किसका 2 × 2 × 23 अगर मैं कर दूं तो हमारा 92 बन जाता है या नहीं बन जाता। इक्वल में मैं इसको पहले लिखे देता हूं, 510 × 92, क्या 92 बना, कैसे 23 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 46 मल्टीप्लाई 2 92, ये मेरा 92 बन गया। अभी मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, देखो वो बच्चों देखेंगे क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, 3 5 17 और 2, क्या इन सभी को मल्टीप्लाई करके 510 बन पाएगा, देख लेते हैं अभी। 3 × 5 × 17 × 2 ये है मेरे पास। देखो कभी भी किसी नंबर में 5 और 2 आ जाएं तो सबसे पहले उन्हीं की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। 5 2 जा 10, ये 10 बन गया, मल्टीप्लाई 3 × 17, ठीक है। 17 3 जा 51 और ये 0 हमारी ये वाली आ गई, तो ये मेरा क्या बन जाता है भाई, मल्टीप्लाई में 510। क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं,
अगर इक्वल हैं तो हमारा ये क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ था। 336 एंड 54। अब मैं इसको भी सोल्व करूंगा एक बार। कैसे? हमारा दिया हुआ है 336 और 54। 336 और 54। तो क्या करेंगे हम? फिर इसके हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे होगा? 336 क्या 2 से डिविजिबल है? जी हाँ, 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है तो करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। इसके बाद फिर 2 से करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 4 2, 2 से 21। इसके बाद हम देखते हैं 21 क्या 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, 3 से डिविजिबल है। कितने टाइम? 7 टाइम। 7 से 1 टाइम। तो हमारे 336 के जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्यों? 4 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4। हम इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी हमने ये जो दिया हुआ है सेम यही लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम 54 के फैक्टर करेंगे। जब 54 के फैक्टर कर रहे हैं 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ये तो समझ ही आया होगा क्योंकि बार बार मैं ये फैक्टर करा रहा हूँ तुम्हें। तो ये तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ लेना बहुत आसान है, जो पहले से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो। और ये तुम्हें देखा है जो फैक्टर करे हैं हमने, ये तुमने पहले भी किए होंगे क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तो अब आसानी से हो ही रहे होंगे सभी के, ठीक है। तो हम 54 को देखते हैं क्या होगा। 2 हमारा कितने टाइम आया है? 1 टाइम, तो हम 1 टाइम 2 लिख देंगे। 3 कितने टाइम है? 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? चलो मैं अब की बार अलग अलग लिख लेता हूँ। पहले बच्चे के बोल रहे थे कि ये कैसे आ गया हमारा एक साथ, ठीक है, तो मैं अलग अलग लिखूंगा अब की बार। एलसीएम हमारा क्या आएगा? देखो 2 कितने टाइम आया? 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 1 टाइम तो कोई बात नहीं। जो हाईएस्ट हमारा जो सबसे ज्यादा होगा, जो ज्यादा मल्टीपल होगा, लीस्ट मल्टीपल होगा, ठीक है, वो आएगा कैसे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। इसके बाद हम 3 देख रहे हैं, इसमें तो 1 टाइम है, लेकिन 54 में कितने टाइम है? 3 टाइम, 1 2 3। तो इसको हम इतने ही टाइम यहाँ लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद हम देख रहे हैं 7 हमारा इसमें आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं है तो हम 7 भी ले लेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 7। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एलसीएम। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि एचसीएफ क्या होगा। हम फिर दोनों में देखते हैं कि हमारा कुछ कॉमन है कि हाँ, कॉमन क्या है? दोनों में 2 कॉमन है, 3 ये वाला 3 कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है कि नहीं, बाकी कॉमन नहीं है, तो यही इसका एचसीएफ होगा। क्या? 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 तो ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, कितना आएगा हमारा? 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 सभी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे एक बार। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है, 16 3 जा 48, 48 3 जा कितना होगा हमारा? 48 3 जा 142, ठीक है, 142 मल्टीप्लाई 21, 142 मल्टीप्लाई 21। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कैसे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 3 जा 48 3 जा कितना होगा हमारा? 144 होगा, ठीक है। 144 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21। अब 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 21 4 जा 84, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बचा? 8, 21 4 जा फिर हमारा 84 आ जाएगा। 84 और 8 92, 92 का हमारा यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया। अभी हमारे पास 9 है, 21 1 जा 21 और 9 हमारा क्या आ जाता है? 30। तो हमारा जो एलसीएम होगा इसका क्या आएगा? 3024। देखो हमारे पास अभी हमें वेरीफाई क्या करना था? एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। हमारे पास LCM भी है, HCF भी है, फर्स्ट नंबर भी है और हमारे पास सेकंड नंबर भी है। तो सभी चीजें हैं, हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है कि दोनों हमारे इक्वल आए। कैसे? हम लिख देंगे अभी हमारे पास जो LCM आया था कितना आया था 3024 मल्टीप्लाई HCF क्या आया हमारे पास 6 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारे पास 336 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमारे पास जो है वो क्या है 54। तो देखते हैं हम दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3024 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 4 जा 24। हमारे पास क्या है अभी 2 हम इधर लिख रहे हैं अभी जो हमारे पास आता है। ठीक है 6 2 जा 12 और 2 14। अब देखो हम यहाँ क्या लिखें 4 लिखें या 14 लिखें। ठीक है हमारे पास यहाँ 0 है। अब अगर हम 6 से 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बन जाता है। 0 बन जाता है तो हम जो हमारा 14 में जो बना था 1 उसको हम यहाँ ले जाते हैं। ठीक है तो यहाँ हमारा 14 हो जाएगा। 6 3 जा कितना हो जाएगा 6 3 जा कितना हो जाएगा 6 3 जा 18। ठीक है इसी तरीके से बच्चे सभी अपने आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 336 मल्टीप्लाई 54 भी हमारा 18144 ही आएगा। ठीक है तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 के हम जितने भी पार्ट हैं हमें सभी कर लिए हैं हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है इसमें क्या करना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF हमें फाइंड करना है। कैसे? जैसे अभी हम पहले भी करते हुए आए हैं। HCF और LCM जो हमने फाइंड किए हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही किए हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 12 15 एंड 21। अब हमें इन तीनों के क्या करने हैं प्राइम फैक्टर्स मेथड से हमें HCF और LCM फाइंड करने हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे पास है 12 के हम फैक्टर करेंगे 2 से डिविजल है या नहीं है 2 से डिविजल 6 टाइम 2 से 3 टाइम। ठीक है 3 से 1 टाइम। तो हमारे 12 के जो हमारे फैक्टर आएंगे प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से हम 15 के लिख लेंगे 3 से डिविजल होगा 5 टाइम। ये तो सभी बच्चे अब आसानी से कर ही रहे होंगे क्यों बार बार मैं करा रहा हूं इसको। अब तो सभी को आ ही गया होगा ये 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद हम देखते हैं 21 के 3 से 7 टाइम 7 से 1 टाइम। ठीक है तो 21 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 3 मल्टीप्लाई 7। हम यहाँ देख रहे हैं इसका HCF LCM देखते हैं। सबसे पहले LCM क्या होगा देखो हम देख रहे हैं 2 कितने टाइम आया 1 2। हमें बस मतलब है कि हमारा कोई भी नंबर आ जाए किसी में भी एक बार तो वो LCM में आएगा ही आएगा। ठीक है 3 कितने टाइम है सभी में 1 टाइम है। कैसे? यहाँ भी 1 टाइम है यहाँ भी 1 टाइम यहाँ भी 1 टाइम तो 1 टाइम आ गया। ठीक है इसके बाद 5 है किसी में कि हाँ इसमें है 5 सेकंड वाले में 5 है तो 5 लिख लेंगे। इसके बाद 7 है कि हाँ इसमें 7 है। देख रहे हैं कि हमारा 5 कहाँ पे सिर्फ यहीं था कहीं और नहीं था तो 1 टाइम ही आएगा। 7 यहीं था तो 1 टाइम आएगा। ठीक है अब सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 67 जा 420। इसका क्या हुआ LCM। हमें HCF और फाइंड करना था। चलो HCF मैं इधर किए लेता हूं। हमें देखना है तीनों में क्या हमारा कुछ कॉमन है कि हाँ हमारा तीनों में 3 ही कॉमन है बाकी कुछ और कॉमन नहीं है। अगर 3 ही कॉमन है तो हमारा इसका HCF कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास LCM आया 420 एंड HCF हुआ हमारे पास 3। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या है हमारा। इसका सेकंड पार्ट है 17 23 29।
अब मुझे कुछ ये दिखाई दे रहा है और तुम सभी बच्चों को भी दिखाई दे रहा होगा क्या, कि ये जितने भी हमारे तीनों नंबर्स दिए हुए हैं सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो बेटा हमेशा ये याद रखना कि अगर हमारे सभी नंबर्स प्राइम हैं या हमारे जो हमसे HCF फाइंड कराया है उसमें कोई भी नंबर प्राइम आ जाए तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। तो हम देख रहे हैं इसका HCF तो हमारा 1 हो गया, हमें पता चल गया, लेकिन LCM क्या होगा, देख रहे हैं सभी नंबर्स हमारे 3 के 3 जो हमारे 3 नंबर्स हैं 17, 23, 29 ये सभी हमारे प्राइम हैं। अगर प्राइम नंबर है तो इनका LCM हमेशा इनकी मल्टीप्लाई होगी। कैसे? 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ठीक है। और HCF क्या होगा, हमेशा HCF होगा 1, ठीक है। कभी भी प्राइम नंबर आएगा तो याद रखेंगे उसका HCF 1 हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी एक प्राइम नंबर आ गया और हमें उसका HCF फाइंड करना है, हमें कितने भी नंबर दिए हों, कितने भी नंबर्स का हमसे HCF पूछ ले, हमेशा HCF 1 ही होगा। अगर हमारा प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है, कैसे, हमसे जैसे पूछ लेता 17, 17 इस तरीके से, हालांकि अगर कोई एक नंबर अलग है, अब यहां हमारा 29 होता, 32 होता, कुछ भी होता, इसका हमें HCF फाइंड करना होता। हमने देखा कि हमारा ये नंबर प्राइम है, चलो इसको तुम बोलोगे 2 नंबर हो रहे हैं, इसको भी हम 28 कर लेते हैं, ठीक है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो हमारा HCF हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। तो ये बेटा याद रखेंगे अच्छे से। और अगर हमारे जैसे ये नंबर्स दिए हुए हैं सभी नंबर्स प्राइम है और उसका LCM हमसे फाइंड कराया है, तो सभी नंबर्स की जो मल्टीप्लाई होगी वही हमारा इसका LCM होगा, ठीक है। आया समझ? फिर ध्यान से सुनेंगे एक बार। अगर हमारे जैसे इसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तीनों के तीनों नंबर हमारे कैसे हैं, प्राइम है, तो इसका LCM जो होगा ना इन तीनों की मल्टीप्लाई ही होगी, ठीक है। और HCF हमेशा 1 होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं, 8, 9, 25। हम देख रहे हैं इसमें से तो कोई भी नंबर हमारा प्राइम नहीं है। अगर प्राइम नहीं है तो बच्चों अब तो हमें मेहनत करनी ही होगी। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन सोल्व करना है, तो बेटा मेहनत तो करनी है, क्योंकि हमें 10th में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। 10th में अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए तो मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 8 के फैक्टर किए, 2 से कैंसिल किया, 2 से 4 टाइम, 2 से किया 2 टाइम, फिर 2 से किया 1 टाइम। तो 8 के हमारे फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद 9 को देखते हैं, 3 से डिविजिबल है, 3 टाइम 3 1, तो 9 के जो हमारे फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 होंगे। इसके बाद 25 को देखते हैं, क्या होंगे 5 से 5 टाइम कैंसिल, फिर 5, तो 25 के फैक्टर्स जो होंगे हमारे वो होंगे 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें हम HCF और LCM दोनों फाइंड करने थे, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं LCM क्या होगा। इसका LCM होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्यों? क्योंकि हमारा 2 3 टाइम है, बाकी में हमारा 2 नहीं है, बेशक मत हो, लेकिन हमारा एक बार आ जाए कोई भी नंबर तो वो हमारा LCM में फिक्स हो गया, ये मान के चलो, ठीक है। 9 है, 9 को क्या लिख देंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 3। कैसे? हमारे इसके जो फैक्टर्स थे वो 3 मल्टीप्लाई 3 ही थे। इसी तरीके से 25 के जो फैक्टर हैं वो भी हमारे 5 मल्टीप्लाई 5 हैं। तो हम देख रहे हैं ये हमारा LCM हो जाता है। HCF क्या होगा, HCF देख रहे हैं, क्या हमारा कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में हमारा कॉमन है। 2 क्या इन दोनों में है? नहीं। 3 क्या इन दोनों में है? नहीं है। 5 ऊपर के दोनों में है किसी में कि नहीं है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हमारा HCF क्या होगा, 1। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसके हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, सभी ध्यान से देखेंगे। क्या दिया हुआ है, गिवन दैट HCF 306 मतलब 306 657। इसका जो HCF दिया हुआ है 9 दिया हुआ है।
हमसे पूछा क्या है, फाइंड एलसीएम। तो हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना होगा बेटा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बहुत ही इजी फॉर्मूला। क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो अब तुम्हारे पास इसमें क्या है, देखो ये क्या दिया हुआ है तुम्हें, HCF, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, ये फाइंड करना है। हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, ये देखने के लिए देखो फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकंड नंबर ये रहा हमारे पास। तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, क्या, HCF इंटू एलसीएम लिख दो या LCM इंटू HCF लिख दो, बात एक ही है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। हमारे पास HCF क्या है, 9, जो कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। LCM हमें फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा भाई, मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें, 306, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हुआ दिया हुआ है हमें 657। अच्छा, अब यहां से देखो एक और मेथड हमें हमारा निकल के आ रहा है, जो हमारा आगे जो क्लासेस चलेंगी उसमें काफी यूज होगा, ठीक है। या तुम कभी तक भी पढ़ते रहोगे, किसी एग्जाम को दोगे, ये तो हमारा आएगा ही आएगा। क्या, देखो अगर हमारा एक तरफ कुछ भी मल्टीप्लाई में है तो अगर ये नंबर दूसरी तरफ जाएगा तो हमेशा डिवाइड में जाएगा। कैसे, देखो अभी ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे अच्छे से। 306 मल्टीप्लाई 657, ये 9 कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में। इधर जैसे हमारा मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ ये डिवाइड में पहुंच जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 9 से क्या कोई नंबर हमारा इन दोनों में से कट है, तो 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से ये नंबर हमारा कट है, कितने टाइम, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो LCM इसका क्या हो गया, 34 मल्टीप्लाई 657। हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 657 मल्टीप्लाई 34, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, हमारे पास 2 हुआ, ठीक है। 4 5 जा 20 और 2 22, अभी भी हमारे पास ये 2 ही बचा हुआ है। 4 6 जा 24 और 2 26, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। 3 7 जा 21, अभी भी हमारे पास 2 ही है, 21 का 1 और 2 हमारे पास यहाँ आ गया। 3 5 जा 15 और 2 17, लेकिन अब हमारे पास ये नहीं बचा, अभी हमारे पास क्या है, 1 बचा है, ठीक है। 3 6 जा 18 और 1 19, ऐड कर लेंगे 8 2 और 1 3, 6 7 13, 13 का क्या हुआ हमारा 3 आ जाएगा। 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, तो हमारा LCM क्या हो जाएगा भाई, 2 2 3 3 8। तो हमारा यहाँ से इस तरीके से ये LCM आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, ये इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। चेक वेयर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें इसमें क्या देखना है कि हमारा कोई भी n का नेचुरल नंबर, जैसे हमारा n दिया हुआ है, अगर n की जगह हमारा कुछ और कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, क्या ये हमारा जो 6n दिया हुआ है इसमें क्या लास्ट डिजिट जो होगी, हमारी एंड डिजिट जो होगी 0 हो जाएगी, ये पूछा है हमसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू रख के देख लेते हैं। हम पहले n = 1 रखते हैं। n = 1 रखने पे क्या देखते हैं हम, 6 1 जा 6 ही होगा। n = 2 रख लेते हैं, ठीक है। क्या हमारा लास्ट में 0 आया था, नहीं। इस तरीके से 2 रखते हैं तो 6 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाई 6 क्या आ गया 36। इसी तरीके से हम n = 3 रख लेते हैं। अगर हम 3 रखेंगे तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 में फिर यही पावर जितनी होगी उतनी बार हमारा नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 6 की पावर 3 है तो 6 की मल्टीप्लाई 3 टाइम हो गई, ठीक है। कितना आया 216। तो हम देख रहे हैं अगर n की पावर 4 भी रखते हैं, मतलब हम n की वैल्यू 4 भी रखते हैं, मतलब 6 की पावर 4 रखते हैं,
तो भी हम देख रहे हैं कि बाद में हमारा 6 ही आ रहा है। कैसे? अगर इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा? हम डायरेक्ट देखो यहां तक तो हमारा हो ही गया था, ये कितना ये आ रहा है। इसमें हम 6 की मल्टीप्लाई और करके देखे लेते हैं भाई। 1 2 3 1 2 3 3 6 की मल्टीप्लाई तो हमारी 216 है ही, इसमें हम 6 की मल्टीप्लाई किए लेते हैं। 6 6 जा 36, 3 हमारे पास हुआ, 6 1 जा 6 और 3 9, ठीक है, 6 2 जा 12। तो हमने देखा कहीं भी लास्ट में हमारा लास्ट डिजिट 0 नहीं बन रही है, ठीक है। तो हमारा ये हमने चेक करके देखा है कि हमारा कोई भी नेचुरल नंबर, हम n की वैल्यू कुछ भी रख लें, कोई भी नेचुरल नंबर रख लें, लेकिन हमारी जो लास्ट डिजिट है, एंड डिजिट है, वो कभी भी 0 नहीं हो पाएगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers। तो composite numbers, हमारा composite number होता क्या है? composite number हमारा क्या होगा? composite number have 3 factors, ठीक है। composite number have minimum 3 factors, उसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे, ठीक है। अभी हमने प्राइम नंबर देखा था, प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, लेकिन हमारा कंपोजिट नंबर क्या होगा? कम से कम 3 फैक्टर होंगे उसके पास। कैसे? सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर क्या होगा? व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? हमारा होगा क्या बेटा? 4। कैसे? 4 के हमारे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकता है क्योंकि 1 के टेबल में है, 2 हो सकता है 2 के टेबल में है, 4 हो सकता है 4 के टेबल में है। तो हमने देखा कि 4 के पास 3 हमारे फैक्टर्स हैं। तो अगर 4 के पास 3 फैक्टर्स हैं तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हमारा 1 2 और 3 हमारे कंपोजिट नंबर है? नहीं। क्यों? 1 तो हम अब बेचारा खुद अकेला ही है, ठीक है। 2 हमारा 1 और 2 के फैक्टर में होगा, सॉरी हमारा 2 क्या होगा? 1 और 2 के टेबल में ही होगा। ये केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 2 ही फैक्टर्स होंगे इसके। 3 के हमारे 1 और 3, इसमें भी 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो हमने देखा है अभी कि हमारा जो कंपोजिट नंबर होता है वो ऐसा नंबर हो जाता है जो हमारे मिनिमम 3 फैक्टर्स रखता हो, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि क्या हमारे इन नंबर्स के पास 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो करके देखे लेते हैं। क्या करेंगे? हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। पहले इस वाले नंबर को देख लेते हैं, एक को ही। देखो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों में से ये बाहर आ जाए। देखो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, ये 13 बाहर हो गया, तो 13 की जगह हमारा क्या आ गया? 1 प्लस हमारा ये क्या आ जाएगा? यहाँ भी 1 आ जाएगा। क्यों 1 क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने 13 बाहर लिया हुआ है। तो हमारा ये क्या बचा? 13 इंटू 77 प्लस 1, क्या बचा? ये 7 मल्टीप्लाई 78। मुझे ये बताओ बेटा, 78 हमारे अलग अलग टेबल में है या नहीं? 78 जो है हमारा अलग अलग फैक्टर रखता है या नहीं? जी हाँ, फैक्टर कैसे रखता है? 78 1 के टेबल में भी है, 2 के में भी है, 3 के में भी है, ठीक है, 6 के में भी है। इस तरीके से हमारा ये अलग अलग टेबल में है। तो हमने यहाँ देखा एक तो इसका फैक्टर 13 ही हो गया, ठीक है, एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। तो 3 से ज्यादा तो फैक्टर्स अपने आप हो गए इसके। अगर 3 से फैक्टर्स ज्यादा हो गए तो ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है ये क्या होगा? ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। इसके बाद हम सेकंड वाले को देख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें से भी हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। देखो यहाँ हमारा 5 था, मैंने इसकी जगह 1 नहीं लिखा है। क्यों? 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा यही नंबर हो जाता है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
7 6 जा 42, ठीक है। 42 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, 42 4 जा हो जाएगा हमारे पास 168, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 1, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 8 जा 48, 4 हुआ हमारे पास, ठीक है। 6 6 जा 36 और 4 40, 6 1 जा 6 और 4 10 प्लस 1, तो हमारे पास ये क्या हो जाता, 5 × 1009। तो हमारे पास ये देख रहे हैं 51009 है। क्या 1009 किसी से डिविजल होगा? देखो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। अब हम देखते हैं 7 से हो जाएगा क्या, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं, 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। 11 से 7 के बाद किससे देखेंगे हम, 11 से। क्या 11 से ये डिविजल है? नहीं है 11 से भी डिविजल। 13 से देखेंगे, ठीक है। तो 13 से होगा डिविजल या नहीं होगा, कि 13 से भी नहीं होगा। 17 से देखेंगे कि हाँ 17 से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर से देखेंगे कि डिविजल है या नहीं है, ठीक है। तो इससे ये भी हमारा 2 से ज्यादा ही फैक्टर रखता है। 2 फैक्टर तो यहाँ हो गए और 1 फैक्टर यहाँ हो गया, तो टोटल हमारे 3 फैक्टर्स हो गए। इसके बेटा एक बार फैक्टर्स करके देख लेंगे सभी। मैंने तो ये ऐसे ही बता दिया कि 17 से डिविजल है, ठीक है। एक बार सभी एक देख लेंगे क्वेश्चन को करके, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम अगर किसी से नहीं होता है तो एक बार कमेंट्स में बता देंगे कि ये हमसे नहीं हुआ, उसको मैं दोबारा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, देखेंगे सभी। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई हमारा स्पोर्ट फील्ड दिया हुआ है, उसके चारों तरफ क्या दिया हुआ है हमारा, एक क्या मतलब एक सर्कुलर वे में पाथ दिया हुआ, मतलब रास्ता दिया हुआ है एक, ठीक है। स्पोर्ट्स के जो हमारा स्पोर्ट्स फील्ड है उसके चारों तरफ, उसमें क्या हुआ, सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सोनिका है, लड़की है बेचारी, वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वो 18 मिनट में 1 राउंड उसके चारों तरफ कंप्लीट कर पाती है। इसके बाद वाइल क्या है, रवि टेक्स 12 मिनट्स, ठीक है, फॉर सेम। अब रवि क्या है, रवि लड़का है। लड़के क्या होते हैं, जो ड्राइव करते हैं तेज करते हैं। लड़कियां बेचारी डरती हैं कभी हमें लग ना जाए, चोट ना लग जाए। लड़के क्या होते हैं, एक साथ स्पीड ऐसे ले जाएंगे किसी भी उसके व्हीकल की कि बहुत ज़्यादा तेज। तो वो 12 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर रहा है। तो अब उसमें क्या है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। तो उन दोनों ने क्या किया, सेम स्पीड से और सेम टाइम स्टार्ट किया है। तो सेम किया है, तो अब इसमें पूछा क्या, एट गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा कब मिलेंगे। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। देखो इस तरीके से एक सर्कुलर दिया हुआ है, ठीक है। ये पार्क है, ठीक है। अच्छे से नहीं बना है क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। इसके चारों तरफ ये रास्ता दिया हुआ है ऐसे। अब यहां से क्या किया, सोनिका ने स्टार्ट किया ड्राइव करना, ठीक है। और यहीं से किसने किया, रवि ने किया। तो जैसे सोनिका इस तरीके से आ रही है, वो पूरा राउंड कितने में, 18 मिनट में कंप्लीट करती है। अब दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया है और रवि भी इसके साथ ऐसे ही चल रहा है। रवि इसको 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। अगर स्पीड ज्यादा है तो ये हमेशा बाद में ही आएगी। अब ये पूछा है कि दोनों एक साथ क्या कभी इसी पॉइंट पे मिल सकते हैं। इस पॉइंट पे मिलने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम कैसे, 12 और 18 का एलसीएम। अच्छा अभी तक मैंने तुम्हें अलग अलग एलसीएम लेना सिखाया था, अब क्या है एलसीएम फाइंड करेंगे हम एक साथ। एक साथ कैसे, देखो हम ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों को डिविजल करे। क्या है वो, 2 से 6 टाइम, ये कितने 9 टाइम। अभी हम दोनों नंबर्स में ऐसा देख रहे हैं, हालांकि देखो स्टार्टिंग से दोबारा बता रहा हूं मैं शुरू से, हमारे पास 12 और 18 है। हम देखते हैं क्या 2 से कोई सा भी नंबर डिविजल है,
कि हाँ दोनों डिविजल हैं तो 6 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। इसके बाद हम फिर 2 से देखते हैं क्या कोई सा भी एक नंबर 2 से डिविजल है कि हाँ 6 2 से डिविजल है। अगर 6 2 से डिविजल है तो इसको ही हम डिवाइड कर देंगे 3 9। इसके बाद फिर हम 2 के पास पहुंचते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ 2 ले रहे हैं तो क्या कोई सा भी नंबर हमारा 2 से डिविजल हो पाएगा 3 और 9 कि नहीं। अगर नहीं 3 और 9 2 से डिविजल नहीं हो पाएगा तो हम अब 3 ले लेते हैं। 3 लेंगे तो 3 से कितने टाइम, 1 टाइम और ये 3 टाइम। इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या अभी भी हमारे पास यहाँ कुछ नंबर है कि हाँ क्या है हमारे पास 3 है, तो दोबारा हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास नीचे क्या हुआ 1, क्या हमारा 1 तो हम 3 से 1 को कभी डिवाइड नहीं कर सकते तो 1 डायरेक्ट लिख दो। इसके बाद हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब इसका एलसीएम क्या हो गया हम देखते हैं। सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। तो ये 36 मिनट बाद एक साथ इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। अब बच्चे बोलेंगे कि 36 मिनट बाद कैसे मिलेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमारे पास ये है सोनिका ने स्टार्ट किया 18 मिनट में आई, ये सोनिका है और ये रवि है। फर्स्ट वाला जो उसने पूरा राउंड किया है वो हमारा 18 मिनट में किया है, इसने 12 मिनट में किया है। लेकिन अब 12 मिनट में तो कर लिया, सेकंड वाला इसने 18 में किया है, इसने 12 में कर लिया। दोनों को अब इसने टोटल 36 मिनट लगा दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसके कितने हुए हैं, अभी 24 हुए हैं। अगर ये एक बार और 12 मिनट में एक और राउंड ले ले तो क्या ये 36 के इक्वल हो जाएगा? जी हाँ, 36 मिनट में सोनिका तो 2 राउंड लगा पाएगी, लेकिन हमारा रवि 3 राउंड लगा देगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 36 मिनट। तो बेटा आज के सेशन जो हमारा है ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हमने सभी एक एक क्वेश्चन देखा है, कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटा है, हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट कराया है। तो इस तरीके से जो हमारी ये सीरीज चली हुई है, इसमें नेक्स्ट में हमारा एक्सरसाइज जो चलेगी हमारी 1.2, इस तरीके से हमारा हर एक चैप्टर चलता हुआ जाएगा, ठीक है। हम पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे। तो हमसे जुड़े सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।